देख लो, अभी एक बाबा जी का आजकल चल रहा है खूब प्रोग्राम टीवी पे, 100 से ऊपर लोग मारे गए। बताओ, बहुत दुखद हादसा है। अच्छा खासा सत्संग खत्म हो गया, सब कुछ ठीक बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन दौड़ लग गई चरण छूने की कि गुरुजी के चरण छू लें। उसी भगदड़ में सारे मारे गए। तो आत्मज्ञान में आके हाँ जी हाँ जी, हाथरस वाला हाथ। देखो, ये भी सिचुएशन बनती है, गुरु के पैर छूना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मौका देखो, क्या मौका है वहां पे। तुम्हारी एक गलती से पूरी भगदड़ मच गई। अरे तुम्हारे सामने गुरुदेव आए हैं, मौका है तुम्हारे पास, पैर छू लो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतनी हजारों लाखों की भीड़ में तुम ये काम करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हो ही गई। तो हमें भी सबक लेना चाहिए ऐसे हादसों से। और ये कोई पहला हादसा नहीं है, ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इंसान अपनी अज्ञानता में ऐसे हादसों को जन्म दे ही देता है। गुरु से हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान में हमें आत्मज्ञान चाहिए। हमें गुरु को शरीर नहीं मानना है कि तुम शरीर के पीछे दौड़ रहे हो। गुरु शब्द है, शरीर तो एक जरिया मात्र है तुम्हें समझाने के लिए। असल में शब्द ही गुरु है, गुरु का स्वरूप शब्द ही है, और तुम्हें भी वो शब्द बनाने ही आया है, जो तुम अपने आप को देह बना के बैठ गए हो। तुम देह मान के बैठ गए हो, खुद को भी और गुरु को भी। तो गुरु का काम है तुम्हें जीव से पीव अवस्था का ज्ञान करा देना। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। बिल्कुल। ओपीएस कुशवाहा, गुरुजी आपके चरण तो सुरती से भी स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जी तो विदे हैं। यही समझा रहा हूं मैं। ऐसे चरण स्पर्श होंगे कि 24 घंटे चरण ही स्पर्श करते रहोगे। गा, गाड़ी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा। गिरह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। प्रदीप तिवारी, एक निराकार शब्द है, एक विदेही शब्द है। बिल्कुल, दोनों में फर्क है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। साकार और निराकार, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इन दोनों में आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, और इन दोनों का जिक्र सब ग्रंथों में है, सब ग्रंथों में। लेकिन हमें ग्रंथ पढ़ाने वालों ने ही नहीं बताया। क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाए साकार निराकार को। आज हिंदू मुसलमान में क्या झगड़ा है? यही झगड़ा है। मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और हिंदू भाई कहते हैं कि नहीं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, भगवान हैं। यानी हिंदू भाई साकार को पकड़ के बैठे हैं और मुस्लिम भाई निराकार को पकड़ के बैठे हैं।
अब आप शिव महापुराण पढ़ेंगे या आप विष्णु महापुराण पढ़ेंगे या आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे, कोई भी पुराण पढ़ेंगे, आपको उसमें बड़े आराम से मिल जाएगा कि शिव जी निराकार हैं। शिव जी का कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, रेख नहीं है। लेकिन जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो शिव जी ही साकार रूप धारण करके इस सृष्टि की रचना कर देते हैं। दोनों पावर आ गई, निराकार भी आ गए और साकार भी आ गए। अब साकार क्यों आना पड़ा बनके? क्योंकि सृष्टि की रचना करनी है। अगर सृष्टि की रचना नहीं करनी है तो वो कौन है? तो वो निराकार ही हैं, उनका कोई आकार नहीं है। लेकिन हिंदू भाइयों को केवल साकार का ही ज्ञान दिया जाता है कि कृष्ण जी की पूजा कर लो, राम जी की पूजा कर लो, हनुमान जी की पूजा कर लो, साकार भगवान की पूजा करो। इस्कॉन वाले तो बिल्कुल साफ मना करते हैं कि निराकार की पूजा करने वाला तो महादुख पाएगा, महादुख पाता है। बिल्कुल यूट्यूब भरा पड़ा है, गीता में भी लिख रखा है उन्होंने। गीता में भी लिख रखा है कि निराकार की साधना करने वाले दुख पाते हैं, अंत में महादुख पाते हैं। जबकि उनको ये नहीं पता कि साकार और निराकार एक ही चीज है। नहीं समझ में आ रहा हमको। यानी पानी और बर्फ एक ही चीज है, कुछ समय के लिए अलग अलग हो जाते हैं, कुछ समय के लिए। निराकार से साकार हुए कुछ समय के लिए, साकार फिर खत्म होकर निराकार में समा जाता है। महलदास साहिब बंदगी सतनाम, भिखीविंड भिखीविंड, ललिता तिवारी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, पप्पू कुमार सतनाम। तो साकार निराकार का जो झगड़ा है ये कभी शांत होने वाला नहीं है। ये केवल समझ के खत्म हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। एक भी ना बचा दोनों में से। निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, द्वंद्व युद्ध हो रहा है दोनों में। ये जितने झगड़े हो रहे हैं ये सब साकार निराकार के ही हैं, और हैं दोनों एक। अब साहिब समझा रहे हैं कि निर्गुण और सरगुण इन दोनों से अलग हो जाओ। इन दोनों से अलग हो जाओ, तब समझो कि अब तुम्हें सही रास्ता मिलेगा।